राजस्थान सरकार द्वारा कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत मेघावी छात्रा कुमारी हर्षिता सिंह पुत्री वीरू रजक निवासी शिवाजी नगर पुराना शहर की बेटी को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूटी पाकर हर्षिता के चेहरे पर खुशी देखी गई, तो वहीं माता पिता भी फूले नहीं समा रहे थे। हर्षिता के पिता वीरू रजक एवं माता नूरी देवी ने बताया कि बेटी बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। इसी लगन को देखते हुए कक्षा 12वीं में हर्षिता ने 71% अंक प्राप्त करके हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। हमें आशा ही नहीं पड़ी कि पूरी उम्मीद है कि ईश्वर के आशीर्वाद से हर्षिता आगे भी पढ़ाई में अच्छा मुकाम हासिल करके परिवार, जिले और समाज का नाम रोशन करेगी। पिता वीरू रजक ने रखा अपने निवास पर आशीर्वाद कार्यक्रम। मेधावी छात्रा हर्षिता के पिता का सपना था कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करें। उनके इस उत्साह को देखते हुए उन्होंने अपने ही निवास पर आशीर्वाद कार्यक्रम रखा, जिसमें रजक समाज के लोगों सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए। हर्षिता और उसके माता पिता को बधाई दी। आशीर्वाद कार्यक्रम में पहुंचे पुरस्कृत शिक्षक संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, रजक समाज के जिला अध्यक्ष हरविलास पप्पूराम, मिश्रीलाल, विमला देवी, धीरज, ओम, सुनील नरवार, भरत सिंह, कुलदीप सिंघारिया, संदीप, लक्ष्मी देवी, हरिबाबू, डॉक्टर यूएस यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी पप्पूराम, सचिन शेडवाल, विजय दिवाकर, सोनू दिवाकर राजपुर कार्यक्रम में उपस्थित होकर छात्रा हर्षिता को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सम्मानित किया, तो वहीं आशीर्वाद के रूप में अनेकों लोगों ने राशि भेंट की। आशीर्वाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयाकांत सक्सेना ने कहा कि बेटी हर्षिता ने आज स्कूटी पाकर परिवार और समाज का नाम रोशन किया है और कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा को किसी जाति या धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। शिक्षा अपने आप में एक वह जलता हुआ दीपक है जो हर धर्म और हर जाति में देखने को मिलता है। इसकी रोशनी की किरणें अगर जिस घर में चली जाती हैं उसी घर को रोशन कर देती है। कार्यक्रम में मंच का संचालन विजय दिवाकर के द्वारा किया गया। यहाँ सभी उपस्थित अतिथिगणों को मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरे लिए सम्मानित करने के लिए आए। और मेरे मम्मी पापा को स्कूटी का सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अच्छी शिक्षा मुझे दी, जिससे कि मैं इस स्कूटी को प्राप्त कर सकी। सरकारी तरफ से धन्यवाद। सरकार ने स्कूटी तुम्हें दी है बेटा, कैसा लग रहा है तुम स्कूटी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों दी पता है ये स्कूटी? हाँ पता है ना, अच्छी परसेंटेज पे। इसी तरह बालिकाओं को और पढ़ना चाहिए और अपने घर का, समाज का और देश का नाम रोशन करना चाहिए। राजस्थान सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने कालीबाई भील स्कूटी योजना के अंतर्गत बेटी हर्षिता को ये स्कूटी प्रदान की गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार की जो मेधावी छात्राओं को स्कूटी की योजना है, अखिल भारतीय ग्वाल पूर्व त्यागी ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष विजय त्यागी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी की अनुमति एवं प्रदेश भर के वरिष्ठ सामाजिक बंधुओं से परामर्श कर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया। इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताई कि टीम राजस्थान त्यागी ब्राह्मण महासभा की शताब्दी संकल्प यात्रा को यादगार बनाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश भर में संगठन का विस्तार करते हुए महासभा को मजबूती मिलेगी, समाज हित में कार्य को गति मिलेगी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी ने कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा, नई कार्यकारिणी समाज की सेवा और एकता के लिए एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। संगठन के माध्यम से हम समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष विजय त्यागी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये टीम समाज के युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ जनों को एक मंच पर लगातार समाज हित में एकजुट होकर काम करेगी। हमें इस यात्रा को समाज के गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रामबाबू, पूर्व महामंत्री दिनेश त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद त्यागी, विजेंद्र सिंह त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष रोतन सिंह त्यागी, देवेंद्र, सरपंच महेश त्यागी, सुंदर सिंह त्यागी, शिवचरण त्यागी, युवा अध्यक्ष भरत भूषण त्यागी, राजकुमार त्यागी, गजेंद्र त्यागी, रामदास त्यागी सहित समाज के प्रमुख लोगों ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया। त्यागी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी जी के निर्देशानुसार और समाज के वरिष्ठ जनों की सहमति से राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि नवनियुक्त सभी पदाधिकारी
समाज के सर्वांगीण विकास, संगठन की गरिमा और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ में काम करेंगे। मैं प्रदेश महासभा का अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही ये आशा करता हूं कि यह कार्यकारिणी समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और समाज ने जिस आशा और उम्मीद के साथ आपको यह जिम्मेदारी दी है, आप उस पर पूर्ण मनोयोग के साथ काम करते हुए खरा उतरेंगे, ऐसी मेरी कामना। धौलपुर में दतिया वाले स्वामी महाराज की 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान शहर में 2 जगह इस पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जहां विधि विधान से पूजन कार्यक्रम के बाद श्रद्धालु भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। यह कार्यक्रम पीताम्बरा भक्त मंडल और मां पीताम्बरा भक्त मंडल के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में स्वामी महाराज और मां पीताम्बरा माई की पूजा अर्चना करने के बाद चालीसा और बगलामुखी स्तोत्र का पाठ किया गया। इसके बाद मां पीताम्बरा माई की आरती की गई। इस दौरान गंगाबाई की बगीची के महंत स्वामी महाराज के जीवन को विस्तार रूप से बताया। इस दौरान भार्गव वाटिका में दयाकांत सक्सेना ने कहा कि मैं हर शनिवार को माई के दर्शन करने जाता हूं, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। आज इस कार्यक्रम को करते हुए ऐसा लग रहा है कि ये धौलपुर नहीं बल्कि माई के प्रांगण में खड़े हुए हैं। इस अवसर पर राम प्रसाद बघेल, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ, मुकेश सक्सेना, अजय राठौर, सचिन जादौन, रवि शिवरे, डॉक्टर विनोद कुमार, कमलजीत कौर सहित अनेकों भक्तगण मौजूद रहे। मां पीताम्बरा भक्त मंडल स्वामी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। यह कार्य विगत 15 वर्षों से मां पीताम्बरा भक्त मंडल के द्वारा किया जा रहा है। दतिया वाले स्वामी जी महाराज ने जिस प्रकार आह्वान करके कहा था कि हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए, उनके सत्य मार्ग पर चलते हुए पीताम्बरा भक्त मंडल जागृति फैलाता है चारों ओर और बताता है कि हमें उनके मार्ग पर किस प्रकार चलना है। हमारा भक्त मंडल मां पीताम्बरा माई के दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मना रहा है। आज ई के दिन मां धूमावती का प्राकट्योत्सव भी हुआ था और उसका भी आज पूजन किया गया। मां पीताम्बरा भक्त मंडल के सभी सदस्यों के द्वारा पूजा अर्चना, आरती और स्वामी अष्टक का पाठ किया गया सामूहिक रूप से। उसके पश्चात पूजा पाठ करने के पश्चात भोजन और भंडारे का व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। इस समय भंडारा चल रहा है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।